सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सोनिया जी ने जिताया कि राहुल जी ने जिताया कि प्रियंका जी ने जिताया? किसने जिताया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने? सवाल बेतुका है तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगी और आपको बताती हूँ क्यों नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि जब कांग्रेस की जीत होती है तो किसी तरह अभी से आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया सुप्रिया जी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। अभी आपने प्रियंका जी का नाम लिया लेकिन राहुल जी का नाम नहीं लिया। क्यों परेशान हो रही अभी आपके पहले जो प्रवक्ता बैठे थे, नहीं सुप्रिया जी, आपके पहले जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन का पूरे देश में असर हो रहा है। अगर आप बोल चुके तो मैं जवाब दूंगी। आप मेरा जवाब रिवाइंड करिए, पहला आंसर। और मैंने उसमें कहा कि प्रियंका जी की मेहनत और उनका इन्वॉल्वमेंट इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और उतना ही बड़ा फैक्टर वो रहा जो भारत जोड़ो यात्रा में हम मुद्दे उठा रहे हैं। आपका सर्वे क्या दिखा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आज लोग जागरूक हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, और इसमें मुझे जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव बहुत सारे पैरामीटर्स पर लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। मैं खुश हूं कि हिमाचल में जीत लोकल मुद्दों की हुई है, हिमाचल में जीत असल मुद्दों की होगी, और मैं बार बार कहूंगी जीत का फासला बहुत बड़ा होगा। मैं एक बात और कहूंगी और पूरे सर्वसम्मान से कहूंगी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए, ज्यादा बड़ा आत्मचिंतन आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। जब आप सोलन के रोड शो में पंजाब के शिक्षकों को बोलते हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, तो याद रखिएगा वो लोग भी समझते हैं कि आपकी असल राजनीति क्या है। ये जो वोट काटने की राजनीति करने के लिए आप दिल्ली से निकले हैं, दिल्ली की जनता आपको मैसेज दे रही है, दिल्ली में रहकर काम करिए पहले, बाकी जगह हम लोग क्या फेटा बांधना बोला जाता है, बाद में जाइएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि गुजरात में भी वो मुंह की खाएंगे और हिमाचल में जैसा 2% वोट शेयर नहीं आएगा। के शर्मा जी से मैं जवाब लूंगी बीजेपी को लेकर जो सवाल आपने पूछे हैं आज तक पर। बस कुछ ही देर के बाद गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। 27 सालों के बाद क्या एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए बीजेपी की वहां पर वापसी होगी, या फिर तस्वीर इस बार बदल जाएगी? बस कुछ देर का और इंतजार, वो आंकड़े आपके सामने होंगे। लेकिन के शर्मा जी, आपके पास आते हुए 2021 में हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में जब बीजेपी की हार हुई थी, तब माना गया था कि महंगाई के मुद्दे पर वहां की जनता ने चोट किया है, और आज जो एग्जिट पोल इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसमें भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका जिक्र सुप्रिया भी कर रही हैं। वो उनका ये कहना है कि लोकल मुद्दों पर इस बार का चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश का, और कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो आगे आने वाले वक्त के लिए भी ये बड़े खतरे के संकेत हैं बीजेपी के लिए। शर्मा जी देखिए, चित्रा जी, चुनाव के दौरान जो है बहुत से मुद्दे होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये होती है उसमें कि उन मुद्दों के प्रति जो है जनता का विश्वास किस पर होता है, जनता का विश्वास किस पर है कि उस मुद्दों का समाधान करे, उसके नेतृत्व के प्रति उसका विश्वास क्या है। और पूरे यदि आप देश के भी अभी जितने चुनाव पीछे हुए हैं और आगे भी, उसमें यदि आप एक बात देखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, विश्वसनीयता उसकी समाप्त हो चुकी है और उसके प्रति विश्वास बचा ही नहीं। आपको यदि इसके उदाहरण में मैं एक छोटी सी बात भी कहूं, सर एग्जिट पोल में तो उनकी सरकार अगर बन रही है तो उन पर विश्वास है ना, आप पर नहीं है। मैं अंजना जी केवल इतना सा बात आपको कहता हूं कि इसके साथ एक एनालिसिस और कीजिएगा कि इसके पिछले वहां जो सरकारें बनी है, जब वहां पर बदलाव हुए हैं तो कितने बड़े स्तर पर बदलाव हुए। जब चेंज हुआ है तो एक या 2-4 सीटों का डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सीटों का डिफरेंस जो है इन राज्यों में होता है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल में वो नहीं दिखा रहा है, मैं उसको लेकर वो नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मेरे पास जो फीडबैक है और जो हम इतने बड़े कार्यकर्ता की जो पार्टी है वहां से जो हम फीडबैक लेते हैं, तो निश्चित तौर से मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि हिमाचल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। और इसलिए बन रही है कि ठीक कहा इन्होंने, लोकल मुद्दे जो है, लोकल मुद्दे तो कांग्रेस ही नहीं समझ पाई, वहां कांग्रेस ही बता दे वहां लोकल मुद्दे क्या थे। लोकल मुद्दे के अलावा जो वहां पर मूल रूप से जो इन्होंने उठाने की कोशिश भी की, तो जो ओपीएस का बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि हिमाचल जो है सेनाओं से सबसे ज्यादा सैनिक वहीं रहते हैं। ओआरपी का भी मुद्दा वहीं का है, ओआरपी देने का काम किस, सुन लीजिए, अग्निवीर योजना के अनाउंसमेंट का भी नुकसान हुआ।
बिल्कुल गलत है। ये आकलन बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना से तो हमको वहां लाभ हुआ है, और वो आरोपी जो वहां पर घर घर में पहुंचा है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है आज वहां के पूर्व सैनिकों को जो लाभ मिला है, उनका भी आशीर्वाद हमको भरपूर मिलने वाला है। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि वहां पर जिस ढंग से हमने काम किया है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी, मैंने कहा जो लोग छूट गए लाभार्थी से, उन लाभार्थियों में राज्य सरकार ने अपनी योजना चलाकर लाभार्थियों को लाभ दिया है। इस कारण से मुझे विश्वास है कि वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हुए उसके आधार पर हमको मिलेगी। अब वोटिंग हो गई है, कितना काम किया नहीं किया, जनता का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरात के चौंकाने वाले नतीजे। ठीक है, लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान क्या कहता है गुजरात के बारे में, क्योंकि गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा देश में नतीजों पर लोगों की नजर टिकी हुई है। 8 दिसंबर को असल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल, जिसे अब दूसरा नाम एग्जैक्ट पोल भी दिया गया है, आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें हम आपको यही बता रहे हैं कि आज तक पर एग्जिट पोल चौंकाने वाला आने वाला है। यहाँ तमाम पार्टियां जो बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उन सब का क्या होगा, सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पर, क्योंकि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला की जमीन भी इस देश में बनी है, तो दूसरी तरफ विकास की भी बहुत बड़ी वो एक तरह से पॉलिटिक्स का गुजरात मॉडल का जिक्र होता है। इसी गुजरात में पटेल समुदाय की राजनीति पर जो असर है उसका भी जिक्र होता है कि 40 से ज्यादा सीटों पर वो असरदार है। पिछली बार इन्हीं पाटीदारों की नाराजगी का असर था कि बीजेपी को 99 पर सिमटना पड़ा था। इस बार लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 27 साल का या फिर प्रो इनकम्बेंसी जिसका दावा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर बने, नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, क्या ये हिंदुत्व पर एक बार आम आदमी पार्टी का कहीं से भी काम आएगा। कांग्रेस कहती रही हम साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन रणनीति या फिर बड़ी चूक। जो अरविंद केजरीवाल ने लिखकर नतीजे दिए, उनकी स्याही सच या फिर गलत। दूसरी तरफ बीजेपी के उस दावे में कितना दम कि प्रो इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी।